हफ्ते का गुरु उपदेश में मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं। जब हम पिछले हफ्ता परिवार के बारे में देखा, आज और एक जो वही उसी के ऊपर एक और अध्याय या और एक चैप्टर हम देखेंगे फैमिली के ऊपर। आज हम देखते हैं कि परिवार के ऊपर एक वॉर या एक युद्ध हो रहा है। There is a war over the family। हम देखते हैं आज क्या हो रहा है हमारा आजू बाजू में, हमारा इस पृथ्वी पर परिवार को लेके। यदि अगर हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या हम सुन भी रहे हैं, कितने सारे चीज़ें हो रहा है जो परिवार के ऊपर एक आक्रमण हो रहा है। There is a war, there is an attack over the family। हम आज इन दिनों में हम देखते हैं कि सेम सेक्स मैरिज, एक ही लिंग के साथ एक शादी के लिए एक लोग उसको पसंद करते हैं या राजी हो रहे हैं। सेम सेक्स मैरिज, उसमें परमेश्वर नहीं है। और हम देखते हैं कैजुअल सेक्स बिफोर मैरिज, शादी होने के पहले एक संबंध, शारीरिक संबंध को बनाते हैं, उसमें परमेश्वर नहीं है। और हम देखते हैं लिव इन रिलेशनशिप, शादी नहीं किया मगर एक स्त्री एक पुरुष अपने आप को एक परिवार के तरह रहने शुरू करते हैं, बट कोई भी प्रकार का एक शादी का वाचा या एक समर्पण उसमें नहीं है। जब तक गाड़ी चलेगा चलने दो, उसके बाद अगर दोनों का मैच होता है तो हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो हम ब्रेकअप करेंगे। इस तरह से एक वॉर या आक्रमण परिवार के ऊपर है। और हम देखते हैं चाइल्ड बर्थ आउटसाइड वेडलॉक, शादी के बाहर एक बच्चा होना, ये भी एक आक्रमण है परिवार के ऊपर। आज ये भी देखते हैं कि एक ऑपरेशन के द्वारा एक लिंग को बदलना, ये इसमें भी परमेश्वर नहीं है। प्रियो, आज परिवार के ऊपर एक आक्रमण हो रहा है। बट बाइबल क्या कहता है हमको इन चीज़ों के बीच में हम रहते हैं जो हो रहा है। मैं सभी को इस बात को बताना चाहता हूँ, स्पेशली जो जवान लोग हमारे बीच में जो देख रहे हैं, जो ऑडियंस है, उसके साथ सभी लोगों के लिए इस बात से हम बहुत ही सतर्क रहना है। वचन में लिखा है, पहला पत्रस उसका 5:8 में, बी अलर्ट एंड सोबर इन माइंड, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि आपका दुश्मन जो शैतान है गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसे वो फाड़ खाए। शैतान मौका को ढूंढ रहा है, किसको फाड़ डाले, किसको नाश करे। इसलिए बाइबल कहता है सचेत हो और जागते रहो। परिवार के विषय में जब हम सीखते हैं, हम परिवार सचेत होके जागते रहना है। 5 बातों को मैं कहना चाहता हूँ आज। जब हम देख रहे हैं जॉयफुल फैमिली, एक आनंदित परिवार होने के लिए शैतान आक्रमण करता है, किसी ना किसी तरह हम आनंदित ना रहे। बट हम कैसे आनंदित परिवार बना सकते हैं जब इन चीजें हमारे चारों ओर हो रहा है, जो शैतान परिवार के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जो परिवार का जो शब्द आज वो नाश कर रहा है, अलग अलग प्रकार के बातों को लेके आके। बट 5 बातें हैं जिसमें हम सचेत रहना है। पहली बात, सचेत रहना है प्रार्थना में। हम परिवार मिलके प्रार्थना करना बहुत ही जरूर है। व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करना जरूर है, क्योंकि प्रार्थना के बिना हम आने वाले शैतान का जो योजना है, उनका आक्रमण है, हम उसको सामना नहीं करते। प्रार्थना परमेश्वर को हम ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते। आपकी ताकत मुझे चाहिए, आपकी सामर्थ मुझे चाहिए, मैं आपके ऊपर निर्भरित हूँ। मेरा परिवार आपके ऊपर निर्भरित है। जो शैतान आक्रमण कर रहा है, प्रभु उससे बचने के लिए और आनंदित परिवार बनाने के लिए मैं प्रभु आपके पास आता हूँ। तो पहली बात है प्रार्थना में सचेत रहना है। और दूसरी बात, वचन में सचेत रहना है। अलर्ट इन वर्ड, वचन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रियो, हम पुराने नियम में भी देखते हैं, नया नियम में देखते हैं, वचन के ऊपर बहुत ही एम्फेसिस या जोर दिया गया है। जब
यहोशू के बारे में हम पढ़ते हैं, जब मूसा को प्रभु ने ले लिया, जब यहोशू इस्राएल लोगों को चलाने के शुरू करने के पहले प्रभु ने एक बात कहा उसको, वचन में दिन और रात मनन कर, वचन को तू उसको अनुसार चल, तभी रिजल्ट क्या आएगा? सफलता। सफलता मतलब मैं आज हमारा परिवार के विषय के बारे में कहना चाहता हूं तो आनंदित परिवार बन सकता है, हमारा परिवार एक सफल परिवार बन सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो वचन में हम सचेत रहना जरूरी है, वचन को मनन करना, वचन को पढ़ना। हम परिवार मिलके, व्यक्तिगत रीति से तो हम पढ़ते हैं, बट परिवार मिलके हमको पढ़ना है, क्योंकि वचन हमको शैतान का हर एक आने वाले आक्रमण से हमें बचाता है। जब प्रभु यीशु मसीह, शैतान ने आक्रमण किया प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह उसको सामने वचन के द्वारा उसको सामना किया। प्रियो, जब हम शैतान की आक्रमण परिवार के ऊपर हो रहा है, अगर हम उस आक्रमण से बचना है या ओवरकम होना है या हम विजयवंत होना है, तो हमको वचन में सचेत रहना बहुत ही जरूर है। और तीसरी बात, अलर्ट इन व्हाट इज गिवन एंड शोन बाय द वर्ल्ड। जो दुनिया दिखाता है और दुनिया देता है, हमको उसमें हम सचेत रहना है। जो भी हम देखते हैं टीवी पे या अलग अलग मंच पे, जो दुनिया हमको दिखाता है कई बातें, वो उसमें हम सचेत रहना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एडवर्टाइजमेंट होता है, कई बार हम 3 घंटे का मूवी देख के बोलते वाओ, बट आपको पता है वो एक नाटक है। हम कई बार सोचते जो फिल्म पे दिखाता है या जो हम देखते हैं, कई बार वो सच है करके हम सोचते हैं। बट प्रियो, हमको सचेत रहना है, दुनिया जो देता है और दुनिया जो मुझे सिखाता है, उससे मुझे सचेत रहना बहुत ही जरूर, हम सभी को सचेत रहना बहुत ही जरूर है। और चौथी बात, सचेत किस में रहना है? अलर्ट इन व्हाट इज गिवन बाय द सोशल मीडिया। आज हम इस जमाना में हम कई लोग अलग अलग नाम देते हैं, जेन जी है, गूगल जनरेशन है। हमारा जो भी प्रॉब्लम होता है हम गूगल के साथ पूछते। सोशल मीडिया आज हमारे लिए सलाहकार बन गया है। सोशल मीडिया हमको सिखाता है परिवार क्या है, सोशल मीडिया हमको सिखाता है किस तरह से बच्चों को बड़ा करना है, सोशल मीडिया हमको सिखाता है अगर कमर दर्द हो रहा है तो क्या करना है, सोशल मीडिया हमको सिखाता है क्या करना है मेरे जीवन की हर एक समस्या। बट प्रियो, हमको सचेत रहना बहुत ही जरूर है। बाइबल और सोशल मीडिया अगर देखेंगे, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सोशल मीडिया क्या देता है हमें, क्योंकि बाइबल जो कहता है वही हमारे लिए फाइनल है। तो इस बात को याद रखना है, सोशल मीडिया जो भी देता है उससे हम सचेत रहना बहुत ही जरूर है। कई बार परिवारों के बारे में दिखाते, हम सोचते हैं कि देखो, कई बार इसको लेके भी हम घर में कई बार तू मैं होता है या झगड़ा होता है। बट हम सचेत रहना है सोशल मीडिया में क्या देता है। और पांचवी बात, सचेत रहना, अलर्ट विथ हुम वी एसोसिएट। अगर शैतान की आक्रमण से बचना है तो हम किसके साथ उठते बैठते, हमको सचेत होना बहुत ही जरूर है। इसलिए पहला गीत शास्त्र का पहला अध्याय में कहा है, किसके साथ हम बैठते उठते चलते वो हमारे ऊपर प्रभाव करते हैं। प्रियो, हम अगर हमारा परिवार को आनंदित परिवार बनाना है तो हम किसके साथ उठते बैठते, किसके साथ हम संगति करते, हम उसमें भी सचेत रहना है। क्योंकि वचन में हमने पढ़ा है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है किसको, जिसको वो फाड़ सकता है, नाश कर सकता है, वो मौका ढूंढ रहा है। प्रियो, आज सुबह हम इस बात को जानना है, जब इन सभी बातें जो मैंने शुरुआत में बताया था, किस तरह से शैतान परिवार के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, हम उसके साथ हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को बोलना है, हमारा आने वाले पीढ़ी को सिखाना है। जो लिव इन रिलेशनशिप हो सकता है या सेक्स बिफोर मैरिज, शादी के पहले शारीरिक संबंध, ये परमेश्वर को पसंद नहीं है। ये शैतान इसको उपयोग करके परिवार का जो शब्द है, उसको परिवार का जो इंस्टीट्यूट है, उसको नाश कर रहा है। प्रियो, हम मिलके सच्चाई को जानना है और सच्चाई को भी हम अपनाना है और सच्चाई को भी हम आने वाला पीढ़ी को भी बताना बहुत ही जरूर है। तो जो शैतान हमारा परिवार के ऊपर आक्रमण कर रहा है, हम उसको
ऊपर हम सचेत रहना बहुत ही जरूर है। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। इस सेकंड एपिसोड में परिवार के ऊपर आक्रमण शैतान कर रहा है, हम आक्रमण के बारे में देखा, उसके साथ किस तरह से हम उस आक्रमण से बचना देखा और किस तरह से हम बच के एक आनंदित परिवार बना सकते हैं। हम सभी के साथ है इस वचन है और इस शिक्षा है। प्रभु आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज इस सुबह प्रभु जी, जब हमारे भाई बहन इस वचन को सुन रहे देख रहे, प्रभु होने दो प्रभु जी। हम प्रभु जब शैतान परिवार के ऊपर आक्रमण कर रहा है गलत शिक्षाओं के द्वारा, प्रभु गलत प्रभु जी प्रभाव के द्वारा, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारा जीवन आपके लिए एक प्रभु जी आनंद लाने वाला एक जीवन होने पाए प्रभु जी। लेट इट बी अ प्लीजिंग अनटू यू लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो कोई भी प्रभु जी किसी भी बात में प्रभु कोई भी बात में शैतान आज उनको गिल्टी में रखा है, उनको आप छुड़ाइए प्रभु। एक नया शुरुआत करने के लिए हमें मदद कर। जो लोग भी देख रहे दुखी है, निराश है प्रभु, उनको आप प्रभु उत्तेजन कर प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर हो जो हमें दूसरा चांस देने वाले हो प्रभु। प्रभु वचन में लिखा है धर्मी दिन 7 बार गिर सकता है पर वो फिर से उठता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हम सभी को इन दिनों में प्रभु अलर्ट रहने के लिए आप सिखाइए। प्रार्थना में, वचन में प्रभु जी, जिसके साथ हम संगति करते हैं प्रभु जी, और जो दुनिया हमें सिखाता है, देता है और सोशल मीडिया में देता है, इन सभी बातों से हमें प्रभु जी अलर्ट रहने के लिए प्रभु जी, सचेत रहने के लिए हमें मदद कर प्रभु। हम सभी को आपके हाथ में देते हैं, सारी आदर में हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।